दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब झारखंड में भी प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की दर्दनाक घटना ने होटलों की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी और भवन निर्माण मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में बोकारो जिला प्रशासन ने जिले के सभी होटलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का फैसला लिया है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने मामले को गंभीर बताते हुए चास और बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष जांच का निर्देश दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि यदि किसी होटल में फायर सेफ्टी के मानकों की अनदेखी मिली या नियमों के विरुद्ध संचालन पाया गया तो ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने तक की कार्रवाई की जाएगी। आखिर दिल्ली हादसे के बाद बोकारो में प्रशासन क्यों हुआ अलर्ट और क्या होगी कार्रवाई, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद होटलों की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। बोकारो जिला प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के होटलों की जांच कराने का निर्णय लिया है। प्रशासन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी होटल में सुरक्षा मानकों से समझौता न किया जाए। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों से ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ होटलों में फायर एग्जिट मार्गों पर सामान रखे गए हैं, जिससे आपात स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी को देखते हुए चास और बेरमो के एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के दौरान भवन निर्माण मानकों, फायर सेफ्टी उपकरणों और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की विशेष समीक्षा की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आज ही आदेश निर्गत किया है, जिसमें मैंने दोनों ही एसडीएम और सभी बीडीओज को आदेश किया है। दोनों एसडीएम को ये देखना है कि जो नगर निगम क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्र में या जो हमारे सेल केस में जहाँ भी हैं, एसडीएम का एम्पावर्ड है उसको देखने के लिए। वो देखेंगे कि किस चीज़ के लिए परमिशन मिला है और कितने कमरों का परमिशन है। पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतज़ाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारे सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर के लिए एग्जिट हैं वहीं पर सामान रखे हुए हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जाँच टीम में रहेंगे। तो इनको कहा है 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिन के बाद एक एग्जॉस्टिव बैठक होगी। दिन के अंदर हम इस पर बैठक करने जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में जो भी लोग चला रहे हैं, अगर फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है या परमिशन के बियॉन्ड चला रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, रद्द भी कर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बोकारो जिले में 3 दर्जन से अधिक छोटे बड़े होटल संचालित हो रहे हैं, जिनमें कई प्रतिष्ठित और 3 स्टार श्रेणी के होटल भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि होटल व्यवस्था जरूरी है, लेकिन लोगों की सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी होटल में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी होटल में फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और नियमित सुरक्षा ऑडिट बेहद जरूरी है। कई बार लापरवाही बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। इसी वजह से अब प्रशासन होटल संचालकों को भी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का संदेश दे रहा है। दिल्ली के अग्निकांड ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सुरक्षा मानकों में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बोकारो प्रशासन की ये पहल भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के दौरान कितने होटल सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं और कितनों पर कार्रवाई की तलवार लटकती है। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।